आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की आज अहम बैठक होने जा रही है। सेवा पखवाड़े के आयोजन के संबंध में ये बैठक होगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा सेवा पखवाड़ा। बैठक के बाद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हरियाणा निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी भी देते नजर आएंगे। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा रखा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है सितंबर में, जिसकी वजह से सेवा पखवाड़े की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष करती आई है और इसमें भी इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही कर रही है। और सेवा पखवाड़े के आयोजन के संबंध में एक बैठक भी होगी। साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं। और इसके बाद क्या कुछ इस बैठक में रहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सीएम करेंगे तो उसमें वो विस्तार से इसकी जानकारी भी देंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आज मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है। तो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। साहिल, क्योंकि आज जो बड़ी बैठक है सेवा पखवाड़े को लेकर है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो हर साल कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट करती है। इस बार क्या लगता है कि सेवा पखवाड़े के मौके पर क्या कुछ नई योजना हो या नई तैयारी है जो सेवा के रूप में सरकार की तरफ से लोगों के बीच जाएगी? आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलना है, उसके संबंध में एक अहम बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में होगी। और इस बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और बड़े लीडर जो बीजेपी के हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक क्या कार्यक्रम चलाए जाने हैं, इसको लेकर डिस्कशन जो है वो की जाएगी। हालांकि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी तय हो गया था कि किस तरीके से सेवा पखवाड़ा जो है वो बनाया जाना है। और इन दिनों इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी आता है और उस दिन क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं, इसको लेकर विस्तारपूर्ण चर्चा जो है वो बैठक में की जाएगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और पूरी जानकारी जो है वो मीडिया के समक्ष साझा करेंगे कि किस तरीके से सेवा पखवाड़े के तहत जो ये कार्यक्रम है, विभिन्न कार्यक्रम है, वो किए जाएंगे। तो इसमें किस किस की ड्यूटी लगाई जाएगी, कौन कौन वो लोग शामिल होंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इसकी विस्तारपूर्ण चर्चा जो है वो आज की प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बताई जाएगी। 12 बजे के बाद यानी कि 1 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो चंडीगढ़ से शाहाबाद, पेवा, लाडवा और झांसा के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जो इलाके हैं वो फिलहाल बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां बाढ़ ग्रस्त इलाकों इस का पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरा ठीक है करेंगे। साहिल, इस खबर पर भी लौटेंगे, लेकिन पहले जिस खबर पर अभी बात करें, क्योंकि सेवा पखवाड़े की बात हो रही है, तो हम पिछले 2014 के बाद से मैं देखता हूं कि सबसे ज़्यादा ये मनाया जाता है। तो इसमें फिलहाल जो पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है, क्योंकि ये तो सरकार की तैयारी है, वो भी क्या अलग है या फिर पार्टी और सरकार की दोनों की तैयारियां एक ही रहने वाली हैं सेवा पखवाड़े में? बिल्कुल, पार्टी और सरकार की एक ही तैयारियां रहने वाली है। ये जिस तरीके से प्रदेश की जनता को मैसेज दिया जाना है प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से, और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाने हैं कि किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो होंगे। विभिन्न कार्यक्रम जो है वो जिस तरीके से
किए जाने हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो इस विषय पर जानकारी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज की प्रेस ब्रीफिंग में दी जाएगी। साहिल, क्योंकि प्रेस मीटिंग है और जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे और आपने तो वहाँ से रिपोर्ट भी की है, पंजाब में भी आप गए, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है और हमारे दर्शकों ने भी खूब इसको सराहा। अब इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि बाढ़ को लेकर के बवाल जो है वो मचा हुआ है, और इन सब के बीच मुख्यमंत्री क्या कुछ राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि कल ही हमने खबर भी दिखाई कि उत्तराखंड में भी जो बाढ़ आई उसके बाद 5,000 करोड़ के पैकेज की मांग की गई थी केंद्र सरकार से। तो क्या ऐसी कुछ मांग या फिर कुछ बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री यहाँ से कर सकते हैं? बिल्कुल, जब भी इस प्रकार की कोई घोषणा की जाती है तो पहले जो है वो मुआयना किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद ये घोषणा जो है वो होती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है आज से बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना करने के लिए प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं। 2 दिन का उनका दौरा रहने वाला है। आज और कल जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। आज यानी कि शनिवार को शाहाबाद, पेवा, झांसा, लाडवा इन इलाकों में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। कल यानी रविवार को कैथल, जींद, फतेहाबाद, पंचकुला, इसके अलावा और भी तमाम इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी जो है वो घुस चुका है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो इन इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये पानी आया। तो उसके बाद ही चंडीगढ़ आकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से राहत पैकेज जो है वो प्रदेश के तमाम इलाकों को दिया जा सकता है। जो इस बाढ़ से ग्रस्त थे, जिनके मकान टूटे हैं, जिनकी फसल खराब हुई है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि किस तरीके की घोषणा जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से की जानी है। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए आपको अगली खबर की तरफ मैं लिए चलता हूं, जहां आज चंडीगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए सीएम निकलेंगे। चंडीगढ़ से शाहबाद, झांसा, पिहोवा, लाडवा सीएम जाएंगे। दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ से ये रवानगी उनकी होनी है, जिसका जिक्र अभी साहिल भी पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ इस खबर में रहने वाला है। तो अम्बाला छावनी की टांगरी नदी में 40,000 जो लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो पानी बढ़ा है उसकी वजह से फिर कहीं भी हो, पिहोवा हो, लाडवा हो, अम्बाला हो, यहाँ तक कि पंजाब भी इससे ग्रसित पाया जा रहा है।